मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। मित्रों, आज अध्ययन करेंगे मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग का नियम किसी वस्तु के मूल्य तथा इसकी मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को बतलाता है। इस नियम के अनुसार अन्य बातें स्थिर रहने पर एक वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी अधिक मात्रा मांगी जाती है तथा मूल्य बढ़ने पर उसकी कम मात्रा मांगी जाती है। ये नियम केवल गुणात्मक कथन है जो मूल्य परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन की दिशा को बतलाता है। किसी वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी मांग बढ़ती है, परंतु ये नियम ये नहीं बताता कि किसी वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। इसे जानने के लिए अर्थशास्त्रियों ने मांग के मूल्य लोच और मांग लोच का विस्तृत विश्लेषण किया है। मांग की मूल्य लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तनों की माप को ही वस्तु की मूल्य लोच कहते हैं। अन्य तत्व उपभोक्ता की आय तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं। मार्शल ने कहा है कि किसी बाजार में मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाती है जब मूल्यों में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक अथवा कम बढ़ती है और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि से उसकी मांग में अधिक या कम कमी होती है। क्रेनक्रॉस ने कहा है कि किसी वस्तु की मांग की लोच वह दर है जिस पर क्रय की मात्रा में मूल्य परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसकी बहुत ही सटीक परिभाषा दी है कि मांग की लोच किसी मूल्य अथवा उत्पादन पर मूल्य में अल्प परिवर्तन के फलस्वरूप क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को मूल्य के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। इसे निम्न सूत्र के रूप में व्यक्त किया जा सकता है: मांग की लोच बराबर मांग की लाभ में आनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि मांग की मूल्य लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर होती है। मांग की मूल्य लोच की श्रेणियां अथवा मांग की मूल्य लोच के भेद। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। मांग की मूल्य लोच की 5 श्रेणियां मुख्यतः होती है। फर्स्ट है पूर्णतया लोचदार मांग। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन न होने अथवा बहुत कम परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतया लोचदार अथवा अनंत लोचदार मांग कहते हैं। ऐसी वस्तु की अधिक इकाइयां बेचने के लिए फर्म को प्रचलित मूल्य में कमी करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रचलित मूल्य में कमी करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रचलित मूल्य में बहुत थोड़ी सी भी वृद्धि करने पर वस्तु की मांग घटकर शून्य हो जाती है। सेकंड है पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसी वस्तु की मांग पूर्णतया बेलोचदार होती है। पूर्णतया बेलोचदार मांग की केवल कल्पना ही की गई है, व्यवहार में इस तरह की मांग नहीं पाई जाती है।
थर्ड है इकाई लोचदार मांग अथवा लोचदार मांग। यूनाइट इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसी अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की मांगी को इकाई लोचदार अथवा लोचदार मांग कहते हैं। अत्यधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार मांग कहलाती है। उदाहरण के लिए तौर पर मूल्य में 5% की कमी होने पर वस्तु की मांग 20% बढ़ जाए तो वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होगी। अत्यधिक लोचदार मांग। जब वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अपेक्षाकृत बहुत कम परिवर्तन होते हैं तो उस वस्तु की मांग को बेलोचदार मांग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी होने पर उसकी मांग में 10% वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की मांग बेलोचदार अथवा इकाई से कम बेलोचदार कहलाएगी। अब अध्ययन करेंगे मांग की मूल्य लोच को मापने की विधियां। मांग की मूल्य लोच को मापने की अनेक विधियां हैं जिसमें मुख्यतः निम्न प्रकार है। प्रतिशत विधि। इस विधि का प्रतिपादन फ्लक्स द्वारा किया गया। इस विधि के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करने के लिए मूल्य परिवर्तन के कारण मांग में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है उसमें मूल्य में हुए प्रतिशत परिवर्तन का भाग दे दिया जाता है। यदि ऐसा करने पर भागफल 1 आता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। 1 से अधिक आने पर मांग की लोच इकाई से अधिक, 1 से कम आने पर मांग की लोच इकाई से कम होगी। गणित के सूत्र में इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। मांग में प्रचलित परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, अतः मांग की मूल्य लोच को गुणक सदैव ऋणात्मक होता है। मांग की लोच को मापते समय इसे ऋणात्मक चिन्ह की प्राय अपेक्षा की जाती है तथा इसे दिया हुआ मान लिया जाता है। कुल व्यय विधि। इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल द्वारा किया गया था। इस विधि के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करने के लिए मूल्य परिवर्तन से पूर्व उस वस्तु में किए जाने वाले कुल व्यय तथा मूल्य परिवर्तन के बाद किए जाने वाले कुल व्यय की तुलना की जाती है। इस विधि के अनुसार मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। मार्शल के अनुसार वस्तु की मांग की मूल्य लोच उस समय इकाई के बराबर होती है जब वस्तु के मूल्य घटने अथवा बढ़ने पर भी वस्तु पर कुल व्यय की मात्रा स्थिर रहती है। मांग की मूल्य लोच उस समय इकाई से अधिक होती है जब वस्तु के मूल्य घटने पर वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की राशि बढ़ जाती है तथा मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय की राशि घट जाती है। मांग की मूल्य लोच उस समय इकाई से कम होती है जब वस्तु के मूल्य घटने पर वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की राशि घट जाती है तथा मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय राशि घट जाती है। मांग की मूल्य लोच उस समय इकाई से कम होती है जब वस्तु के मूल्य घटने पर वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की राशि घट जाती है
तथा मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय की राशि बढ़ जाती है। विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट है बिंदु विधि। जब वस्तु के मूल्य में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन की दर बहुत कम होने के कारण मांग रेखा के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना अत्यधिक उपयुक्त रहता है। क्योंकि मांग रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है, मांग रेखा के किसी बिंदु पर लोच ज्ञात करने का निम्न सूत्र है। मांग की लोच बराबर मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का नीचे का भाग, मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का ऊपर का भाग। इस प्रकार ये मांग को लोचने की विधियां थी। अब अध्ययन करेंगे मांग की मूल्य लोच को निर्धारित करने वाले तत्व, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग को मूल्य लोच की अनेक आर्थिक तथा गैर आर्थिक तत्व प्रभावित करते हैं, जिनमें प्रमुख तत्व निम्न है। वस्तु विशेष की प्रकृति, नेचर ऑफ द कमोडिटी। वस्तु विशेष की प्रकृति उसकी मांग की लोच को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करती है। सामान्यतः अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, जबकि विलासिता की वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार। आरामदायक आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग लोचदार अथवा इकाई लोचदार होती है। अन्न, नमक आदि वस्तुएं अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुएं होने के कारण इनकी मांग लोचदार, दूध व फल आरामदायक आवश्यकता की वस्तु होने के कारण इसकी मांग बेलोचदार होती है तथा बहुत बढ़िया साड़ियों की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। नेक्स्ट है वस्तु विशेष के स्थानापन्नों की संख्या, रैंक्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द कमोडिटी। जिस वस्तु की मांग की लोच का अध्ययन किया जाता है उसके बाजार में कितने स्थानापन्न उपलब्ध है, ये उसकी लोच को निर्धारित करते हैं। जब वस्तु के अनेक स्थानापन्न होते हैं तब वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होती है तथा कुछ स्थानापन्न उपलब्ध होने पर लोचदार तथा स्थानापन्न उपलब्ध न होने पर बेलोचदार होती है। थर्ड, वस्तु के विविध प्रयोग, डिफरेंट यूजेज ऑफ द कमोडिटी। एक वस्तु के जितने अधिक प्रयोग हो सकते हैं वस्तु की मांग उतनी ही अधिक लोचदार होती है। उदाहरण के तौर पर बिजली के अनेक उपयोग संभव हैं, जैसे रोशनी करने में, पंखा चलाने में, प्रेस करने में, कमरा ठंडा करने में, कमरा गर्म करने पर। बिजली की दर बढ़ने पर इसका उपयोग रोशनी में ही अधिक किया जाएगा, जबकि मूल्य दर घटने पर इसे विभिन्न उपयोगों में लिया जाएगा। एक उपयोग अथवा कम उपयोगों वाली वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। उपभोक्ता का आय स्तर, इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। यदि वस्तु के उपभोक्ता बिल्कुल निम्न आय स्तर के हैं अथवा बहुत उच्च आय स्तर के हैं तो वस्तुओं की मांग बेलोचदार होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में बिल्कुल निम्न आय स्तर के लोग केवल अनिवार्य वस्तुओं का उपयोग करते हुए होंगे, जिनकी मांग बेलोचदार होगी तथा अधिक धनी लोगों पर मूल्य परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता। इसके विपरीत मध्यम आय स्तर के उपभोक्ताओं की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। वस्तु पर आय का व्यय किया जाने वाला अनुपात। यदि वस्तु पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत थोड़ा सा भाग व्यय करता है तो वस्तु की मांग बेलोचदार होती है।
जैसे दियासलाई नामक आदि। एक परिवार यदि अपने 1,000 रुपये के मासिक बजट में से 1 रुपये माचिस पर व्यय करता है तो माचिस का मूल्य 50% बढ़ने पर भी माचिस की मांग में कमी नहीं होगी। मांग की तीव्रता। वस्तु का उपयोग जितना अत्यावश्यक होता है, वस्तु की मांग उतनी ही बेलोचदार होती है, क्योंकि ऐसी वस्तु का उपयोग करना ही पड़ता है। आवश्यकता स्थानापन्नों की उपलब्धि आदतों एवं रीति रिवाजों पर निर्भर करती है। समय प्रभाव। समय तत्व भी वस्तु की मांग की मूल्य लोच को निर्धारित करता है। सामान्यतः वस्तुओं की अल्पकाल में मांग बेलोचदार होती है तथा दीर्घकाल में अधिक लोचदार। अल्पकाल में मांग के बेलोचदार होने का कारण यह है कि उपभोक्ता अपनी मांग को मूल्य परिवर्तन के अनुसार समायोजित नहीं कर सकता है, जबकि वह दीर्घकाल में ऐसा कर सकता है। एक वस्तु के प्रयोग के स्थगन की संभावना। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज ऑफ द कमोडिटी। जब किसी वस्तु के प्रयोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है तो उस वस्तु की मांग अधिक लोचदार होगी, और यदि वस्तु के प्रयोग को स्थगित नहीं किया जा सकता है तो मांग बेलोचदार होगी। भारत में नए जूते के जोड़े के क्रय 1-2 महीने स्थगित करना संभव होता है, अतः इसकी मांग लोचदार होती है। संयुक्त मांग, जॉइंट डिमांड। कुछ वस्तुओं का उपयोग एक साथ किया जा सकता है, जैसे पेन एवं स्याही, कार व पेट्रोल आदि। संयुक्त मांग की वस्तुओं में एक वस्तु की मांग की लोच दूसरी वस्तु पर निर्भर करती है। पेन की मांग बढ़ने पर स्याही की मांग स्वतः ही बढ़ जाती है। सरकारी नीति। सरकार जिन वस्तुओं के क्रय करने की अनुमति नहीं देती है, उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार हो जाती है। समाज में धन का वितरण। समाज में धन का वितरण समान होने पर अधिकांश वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि मूल्य परिवर्तन से सभी उपभोक्ताओं की मांग में परिवर्तन होता है। धन का असमान वितरण होने पर वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। मूल्य स्तर, प्राइस लेवल। वस्तु का मूल्य स्तर अधिक ऊंचा होने पर वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है। मध्यम मूल्य स्तर पर मांग सामान्यतः लोचदार तथा मूल्य स्तर बहुत नीचा होने पर वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। वस्तु का टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी। वस्तु टिकाऊ होने पर उसकी मांग अधिक लोचदार होती है, जैसे लकड़ी अथवा लोहे का फर्नीचर। मांग की लोच को महत्व एवं इसके व्यावसायिक अथवा प्रबंधकीय उपयोग। मांग की मूल्य लोच का व्यावसायिक प्रबंधकीय निर्णयों तथा अन्य आर्थिक निर्णयों में अधिक महत्व होता है। प्रबंध के निर्णयों में मांग की लोच का अनेक प्रकार से उपयोग होता है। मांग की मूल्य लोच का महत्व स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मांग की मूल्य लोच फर्म के लिए अत्यधिक महत्व की होती है जब फर्म की लागतें बढ़ती हुई होती है। जब फर्म के लिए लाभ का बड़ा प्रलोभन होता है कि वह मूल्य वृद्धि द्वारा इन्हें उपभोक्ताओं पर हस्तांतरित कर दे। यदि वस्तु की मांग तुलनात्मक रूप से बेलोचदार है तो फर्म इस कार्य में सफल हो सकती है, परंतु यदि वस्तु के अनेक स्थानापन्न उपलब्ध है तथा मांग लोचदार है तो मूल्य में बढ़ोतरी से कुल आगम में वृद्धि के स्थान पर कमी हो सकती है। परिणाम स्वरूप लाभ बढ़ने के स्थान पर घट सकते हैं। इसी प्रकार अनेक बार व्यापारियों को आश्चर्य होता है कि मूल्य में कमी से सफलता नहीं मिलती है। ये केवल इसी तथ्य का
भाग होता है। मूल्य निर्धारण के मांग की लोच का महत्व है। एकाधिकारी के साइकिल। एकाधिकारी का उद्देश्य कुछ लाभों को अधिकतम करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह बेलोजदार मांग की वस्तुओं के मूल्य ऊंचे रखता है तथा लोचदार मांग की वस्तुओं के मूल्य नीचे रखता है। विभेदात्मक एकाधिकार। एकाधिकारी मूल्य विभेद की नीति अपनाते समय भी मांग की लोच के विचार से लाभान्वित होता है। वह उस बाजार में मूल्य ऊंचे रखता है तथा बाजार में वस्तु की मांग लोचदार होती है। संयुक्त उत्पादन की वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। एक उत्पादक जब अनेक वस्तुओं का एक साथ उत्पादन करता है तो उसके लिए अलग अलग वस्तुओं के लिए लागतों का विभाजन संभव नहीं होता है। तब वह वस्तुओं का मूल्य लागत के अनुपातों में नहीं बल्कि उसकी मांग की लोच के अनुसार निर्धारित करता है। जिस वस्तु की मांग अपेक्षाकृत बेरोजगार होती है तथा उसका मूल्य तथा उसकी मांग लोचदार होती है। सरकारी नीतियों के निर्धारण में मांग की लोच का महत्व है। सरकार की विभिन्न क्षेत्रों के लिए नीतियों मांग की लोच का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते हुए जब किसी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता को अत्यधिक भय होता है तो वह सरकार के संरक्षण की मांग करता है। सार्वजनिक सेवाओं के लिए महत्व है।